अंबेडकर जी क्या है? एक व्यक्ति है या एक विचारधारा है? विचारधारा है। सहमत हैं आप लोग? कितने लोग सहमत? हाथ खड़े कीजिए। क्या आप सबों के अंदर यह भाव है कि इंसान को जो इंसानियत का एक गुण है, हर इंसान को इंसान जैसा समझना चाहिए? जिस इंसान के अंदर समाज में सत्तामूलक समाज की स्थापना करने का भाव है, जिस इंसान के अंदर दूसरे इंसान की पीड़ा के प्रति वो दर्द है, और जिस इंसान के अंदर समाज में शोषण के विरुद्ध लड़ने का जज्बा हो, वो सब अम्बेडकर है। आप सब में ये है। अम्बेडकर जी ऐसे ही नहीं कहते थे कि हर जोर जुलूम के टक्कर में घर समारा नारा है। तो सवाल यह उठता है कि जब आप भी अम्बेडकर, हम भी अम्बेडकर, तो फिर आखिर हमारी ऐसी दुर्दशा क्यों है? आपने कभी अपने जड़ों को पहचाना है क्या? कभी पीछे मुड़कर इतिहास के पन्नों में देखा है कि आप कौन थे? वाल्मीकि जी कौन थे जिन्होंने रामायण की रचना की? सारा दुनिया जिनके ज्ञान का लोहा मानता है, कबीरदास कौन थे? रैदास कौन थे? और जिसका जूठन भगवान श्री रामचंद्र जी खाते, वो सबरी मां कौन थी? कौन थे वो लोग? और निषाद राज, जिनका सम्मान श्री रामचंद्र जी के दरबार में इतना ऊंचा आसन था, कौन थे वो? वो आप ही थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी जो ऐसा गौरवशाली आपका एक परंपरा रहा है, ऐसी जड़ें मजबूत जड़ें रही हैं, कालांतर में ऐसा क्या हुआ कि हम लोग पिछड़ते चले गए? आपको ठहर के सोचना चाहिए। आप इतिहास के उन अंधेरी गलियों से भी सफर कर आए हैं। हम लोगों ने देखा है, और हम लोगों ने पहले पुराने कई सारी कहानियों में सुना भी है कि वो एक भी दौर था कि जब आदमी सर पे कंटर में मैला लेकर ढोते थे, और वो रिश्ता हुआ मल उनके होठों तक आता था। गटर साफ करने वाले, नाला साफ करने वाले और शहर को साफ करने वाले अछूत कैसे होते हैं? आप तो स्वच्छाग्रही हैं, आप तो इस समाज को स्वच्छ कर रहे हैं, आप किसी के रहमो करम के मोहताज नहीं हैं। इतनी जो महल बनती हैं, लाल किला हो, ताजमहल हो, संसद हो, कुछ भी बनता है, कौन बनाता है? कि आप जैसे मेहनत का लोग ही तो बनाते हैं। 48 डिग्री टेम्परेचर में भी जब जिस्म आता है इंसान, आम आदमी का, हम पंखे के नीचे तो हमारा जिस्म झुलसता है, और आप उस तपती दोपहरी में पत्थर तोड़ते हैं। आपने उसको महसूस किया, अपनी ताकत को? आप वो लोग हैं जो पहाड़ों का सीना चीर कर रास्ता बनाते हैं। आप अपनी ताकत, अपनी क्षमताओं को समझिए। दशरथ मान जी कौन थे? एक व्यक्ति, और उसका संकल्प पहाड़ और पर्वत के शिखर से भी बड़ा था या नहीं था? तो जब वो कर सकते हैं आपके बीच से, आप क्यों नहीं कर सकते? सवाल यह उठता है कि हम अपनी ऊर्जाओं का इस्तेमाल कहां करते हैं? आपके ऊपर विकल्प है। जब आप कह रहे हैं कि आप सबके अंदर अम्बेडकर जी हैं, तो वो भाव क्यों नहीं है आपके अंदर? शोषण के विरुद्ध लड़ने का, भाईचारे का, समानता का, शिक्षा के प्रति क्यों नहीं है आपका वो भाव? हमारी जो यहाँ माताएं और बहनें बैठी हैं, कभी आप लोग सोचे कि अम्बेडकर जी जिनका जयंती मनाने के लिए बैठे हैं, उनकी भी तो मां होगी आप ही की जैसी? उन्होंने ऐसा कौन सा दूध पिलाया है कि वो पूरे विश्व में उनका इतिहास के पन्नों में नाम अमर हुए? शिक्षा का दूध। और अम्बेडकर जी कहते भी हैं कि जो व्यक्ति शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिएगा, वही शेर की तरह दहाड़ेगा। तो आपको तो दहाड़ना यदि है तो शिक्षित होना पड़ेगा। और कभी आलोचनाओं से न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर घबराए थे, न आप लोगों को कभी हिम्मत हारना चाहिए। और किसी ने ठीक ही कहा है, उनके लिए सटीक है। थोड़ा सा इसमें मैंने अंतर किया है
कि मैं अकेला ही चला था ऐ जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था ऐ जानिबे मंजिल मगर, लोग मुझे ठुकराते गए, लोग मुझे ठुकराते गए और मेरा कारवां बढ़ता गया। तो यहाँ हमारा कारवां ठुकराने से बढ़ता है, रुकता नहीं है। इसलिए आपको समझना है, यदि कोई आलोचनाएं हो रही है, कोई आपका रास्ता रोक रहा है, तो तभी तो आप आगे बढ़िएगा। जो सोना आग में तपता है वही तो कुंदन बनता है। आपके पास खोने के लिए क्या है? आपके पास, हमने देखा है ऐसे ऐसे करीब हमारे भाई बंधु है जिनके पास न सही घर है न सही वस्त्र है। आप इतना मेहनत करते हैं, आपके पास होने के लिए क्या है? मुझे नहीं लगता बहुत कुछ है, लेकिन पाने के लिए क्या है? सारा संसार है। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने शिक्षा के बदौलत सारे संसार को अपने चरणों में नतमस्तक किए, ज्ञान की बदौलत। इसलिए जाति प्रथा क्या है नहीं है मैं नहीं जानता, और हमारे जैसे लोग, कोई भी इंसान जो वास्तव में इंसान है, सहृदयी है, मानवतावादी सोच का है, तो इन सब चीजों में यकीन नहीं रखता है। और ठीक ही कहा गया है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लो क्या। तो हम सब मानवतावादी हैं, हम सब लोग यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमें जानते हैं कि पीड़ा चाहे किसी को भी हो, ठेस किसी को भी लगे, दर्द होता है। हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भाई हमारे पत्थर तोड़ रहे धूप में, उनकी पीड़ा क्या हो सकती है। तो कम से कम उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर ही सकते हैं। अम्बेडकर जी उन सबों के लिए आदर्श थे जिनका कोई समाज में सम्मान नहीं था। उन सबों के लिए वो एक शक्ति थे जिनके रोड पे चलने से, परछाई से लोग अधर्मी समझते थे, जिनके स्पर्श से लोग अपने आप को पाप समझते थे कि कौन सा पाप हो गया। उस दौर से उन्होंने आपको इस दौर तक लाया है। तो आप सबको रुककर और ठहर कर सोचना चाहिए कि आप इस समाज को क्या दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को क्या सिखला रहे हैं। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि सच्चे अर्थों में उनको सम्मान दिया जाए, उनकी जयंती को सफल बनाया जाए, तो यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति, हर एक माँ बहन हाथ खड़े करके वादा करें कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। पढ़ाइएगा। माताएं हाथ नहीं उठा रही हैं, सभी माताएं बहने हाथ उठाएं। क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? भूखे रोटी भूखे पेट रहेंगे तो बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आपका तकदीर बदल सकता है। और प्रतिभा किसी भी चीज का जाति का मोहताज नहीं है। यदि मोहताज होता तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यहाँ नहीं पहुंचते। अंत में मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं मानता हूं कि सभी लोग मानवतावादी सोच के हैं, और सबों के दिल में वो करुणा और प्रेम है इंसानियत के प्रति। और ठीक ही कहा गया है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें मानवता के लिए प्यार है। और चलते चलते याद रखिएगा कि अब वो समय गुजर गया है कि हो गई है पेड़ पर्वत सी, अब इसे पिघलनी चाहिए। इस झाझा की धरती से कोई ज्ञान की गंगा बहनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, पर आग कहीं भी हो, यह बदलाव की आग जलनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू।